प्रबित मध्य विद्यालय अलगुंदा गिरिडीह सदर। इस विद्यालय में शिक्षा का क्या स्तर है, पठन पाठन की क्या स्थिति है, बच्चों को यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ की जो शिक्षक हैं उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, और कुल मिलाकर ये जो विद्यालय है उसका इस पूरे क्षेत्र में किस तरह की चर्चा है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे इस विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका से जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैडम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतू देवी है। नीतू जी, कब से आप पढ़ा रही हैं? 2004 से आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं। मतलब आपके पास जो है वो लगभग 21 साल का अनुभव है। 21 साल से कंटिन्यू आप किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं। हाँ, स्कूल में बच्चे कितने हैं? बच्चे 160 हैं। 160 बच्चे। कक्षाएँ कौन सी यहाँ पर संचालित हो रही हैं? सर 1 से 8 तक। 1 से 8 तक। तो शिक्षक यहाँ पर क्या पर्याप्त संख्या में है? पर्याप्त संख्या में तो कहिए तो नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। आप बतौर शिक्षिका 21 वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहुत बड़ा अनुभव है आपके पास। क्या क्या आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हैं? कौन कौन से विषय की शिक्षा आपके माध्यम से बच्चों को मिल रहा है? देखिए सर, ऐसे तो जनरल सब विषय को मतलब हम देख लेते हैं, मतलब 1 से 8 तक जैसा भी मतलब मेरे पास अनुभव है उसके अनुसार। ऐसे तो हम 1 से 5 तक के लिए मतलब अच्छे ढंग से मतलब 1 से 5 तक के लिए आप अपॉइंटेड हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्य जो कक्षाएं हैं उनको भी आप देखती हैं। तो बच्चों में कितना आप लोग डेवलपमेंट ला सके, बच्चों में कितना सुधार हो सका, बच्चे कितना जो है एजुकेशन आप लोगों के माध्यम से जो बच्चों को मिल रहा है वो उन लोगों में जा रहा है? वो तो मतलब अच्छे ढंग से हम लोग मतलब पढ़ा रहे हैं। अच्छे ढंग से गतिविधि जो बच्चे नहीं समझते गतिविधि के द्वारा मतलब गाना सॉन्ग वगैरह के मतलब पढ़ाते कि जैसे बच्चा मेरा सही ढंग से वह शिक्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, 1 से 5 तक आपने कहा कि आप यहाँ पर मुख्य रूप से आपका पोस्टिंग जो है 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का है। विषय आपका जो फेवरेट है या जिस विषय की आप स्पेशलिस्ट हैं वो क्या है? सर ऐसे तो हम मतलब साइंस लिए थे। अच्छा। लेकिन ऐसे 1 to 5 में तो कोई मतलब विषय होता है तो सब विषय होता है। तो मतलब समझिए कि सब विषय ही मतलब गणित, जैसे 1 to 5 के लिए तो मैथ तो मतलब कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, उसको तो हम बहुत अच्छे ढंग से देख लेते हैं। 1 से 5 तक के छोटे छोटे बच्चों को गणित की जो शुरुआती शिक्षा वो क्या क्या आप पढ़ाती हैं? सर देखिए, पहला नंबर तो पहला क्लास से मतलब हम लोग को पहले 1 से मतलब 1 से लेके 50 तक के लिए गिनती हमको पहला के लिए ज़रूरी होता है। प्रथम कक्षा के लिए प्रथम 1 से 50 तक गिनती जी। और फिर 2 वर्ड के शब्द जरूरी है। दो अक्षर वाले शब्द। 2 अक्षर वाले शब्द जरूरी है। उसके बाद सर फिर 2 क्लास के लिए सर 1 से 100 उसी तरह मतलब बढ़ता जाता है। उसके बाद 2 अंक का जोड़ हो, घटाव हो, इस तरह से मतलब बाकी वाला हो चाहे अति हो, यही सब हम पढ़ाते हैं। तो गणित के अतिरिक्त अंग्रेजी जो विषय है उसका भी एक महत्व है। तो अंग्रेजी विषय क्या आप पढ़ाती हैं 1 से 5? हाँ, वो भी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी की क्या शुरुआती शिक्षा आप देती हैं? सर वही ABCD से मतलब शुरू करते हैं, अल्फ़ाबेट से। फिर मतलब कि अल्फ़ाबेट कितना है, ना फिर कहीं मतलब वॉवेल कितने हैं, ये सब पढ़ाते हैं। अल्फ़ाबेट कितने हैं, वॉवेल कितने हैं? अल्फ़ाबेट नहीं सर, मतलब जैसे वॉवेल कॉन्सोनेंट कितने हैं, नए हैं, मतलब ये सब पढ़ाते हैं। तो वॉवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो आप थोड़ा सा जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उनको दे पाएंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का क्या पढ़ाती हैं? सर जैसे वॉवेल में हुआ आपको 5 है ना, जैसे वॉवेल 5 और कॉन्सोनेंट 21। कॉन्सोनेंट 21, हाँ। वॉवेल 5। तो ये 5 वॉवेल कौन कौन से? वॉवेल हो गया सर A, I, O, U, E। AEIOU, ये सभी वॉवेल्स। और इसके अतिरिक्त जो चीज़ें बच जाती है वो कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल का कोई एक इस्तेमाल बताइए। जैसे वॉवेल जो है उसका कोई एक यूज़ बताइए। जैसे एक हवाई जहाज, तो इसको हम एरोप्लेन बोलेंगे या फिर एन एरोप्लेन बोलेंगे? नहीं, एयरप्लेन बोलेंगे। एरोप्लेन जो है वर्ड, तो एक हवाई जहाज जो शब्द बनेगा उसके लिए हम अंग्रेजी में एन एरोप्लेन बोलेंगे या फिर एरोप्लेन बोलेंगे? एरोप्लेन बोलेंगे। तो कॉन्सोनेंट और सर
एन एरोप्लेन बोलेंगे। एन एरोप्लेन बोलेंगी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो इस तरह से बच्चों के बीच आप भी स्ट्रगल करती हैं, जूझती हैं, मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं। बच्चों में आपका जो शिक्षा है, जी आप लोगों का जो प्रयास है, क्या वो बच्चों में जा पा रहा है? जी जा पा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों में और कुछ शिक्षकों में भी ऐसा देखते हैं, क्योंकि ऑन कैमरा कुछ नर्वसनेस फील होता है बच्चों को भी, शिक्षकों को भी। तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और जो इनके राइटर्स हैं उन लोगों के नाम तक नहीं बता पाते। तो नेशनल एंथम जो भारत का है, क्या वो बच्चे इस स्कूल में बढ़िया से जान रहे हैं? आप लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ? हाँ सर, नेशनल सबसे हाँ। नेशनल एंथम आप सुना पाएंगी पूरा? राष्ट्रगान हाँ, आप सुना हाँ। पाएंगी पूरा? हाँ सर। आवश्यकता पड़ने पर आप सुनाइए। हम्म, तो अभी पिछले दिनों हम सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हम्म। तो स्वतंत्रता दिवस जो है उसका क्या महत्व है भारतीय इतिहास में? स्वतंत्रता दिवस का। हम सभी आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, हाँ। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुए। 1947 में, बिल्कुल। तो आप एक अनुभवी शिक्षिका हैं, 21 वर्षों से लगातार यहाँ पर हैं। विशेष करके बच्चियों की अगर बात की जाए, विद्यालय में पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं, उनसे आपको किस तरह का मिल रहा है लगाव? उनके साथ आपका कैसा है? और एक महिला शिक्षिका होने के नाते बच्चियाँ जो यहाँ की हैं, उनको कितना लाभ हो रहा है? सर बच्चियों को तो बहुत लाभ हो रहा है हमसे, जैसे कोई भी चीज़ आंतरिक जो बात होता है वो हमसे बताती जी। है, और उसके बाद हम उसको हेल्प करते हैं जहाँ तक लगता है हम करते हैं। चलिए, एक बार फिर से आपका नाम सुनना चाहेंगे। नीतू देवी। हमारे साथ नीतू देवी जी जुड़ी थी, जो कि इस विद्यालय की एक अनुभवी शिक्षिका हैं। 21 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं और इस विद्यालय के बच्चों का जो भविष्य है उसे निखारने के लिए काम कर रही हैं, इसे बनाने के लिए, संवारने के लिए प्रयासरत हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलगुंदा में जो शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं, शिक्षकों के द्वारा बातचीत के माध्यम से अवगत हुए हैं कि यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो ठीक है। बच्चों से भी आवश्यकता पड़ने पर बात करेंगे और उनकी भी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय के द्वारा स्थानीय जो नौनिहाल है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन सभी के बीच शिक्षा का अलख जो है वर्षों से जगाया जा रहा है, जिसकी सराहना आसपास के लोग करते आ रहे हैं। धन्यवाद।